सावन महीने में घेवर आपको बाजार में खूब मिल जाएगा, पर वो उसे किस तरीके से बनाते हैं, कितना हाइजीनिक का ध्यान रखते हैं, ये क्या-क्या चीज़ें उसमें यूज़ करते हैं, वो हमें नहीं पता। पर इसे आप घर पर भी बना सकते हो बहुत आसानी से, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर रबड़ी और चाशनी बनानी है, तो रबड़ी के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया, मलाई के साथ में ही दूध को ले लिया है। अब आप एक उबाल इसमें आने देना, उसके बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना। जब तक कि ये बिल्कुल बढ़िया से गाढ़ा नहीं हो जाता। इसी बीच में हम चाशनी भी बना लेंगे, तो चाशनी के लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी या 1 कप ली है चीनी। आप चाहो तो यहाँ पर देसी खांड भी ले सकते हो। इसी कटोरी से आधा कप पानी डालेंगे, सॉरी 3/4 कप इसमें हम पानी डालेंगे और साथ में ही 2 इलायची ऐड कर देंगे। आप चाहो तो केसर भी डाल सकते हो इसमें एक अच्छा सा कलर के लिए। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पहले हम चीनी के घुलने तक इसको पकाएँगे। उसके बाद आपने इसको 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। यहाँ पर कोई एक तार नहीं बनाना है हमें, बस हमें हल्की-सी चिपचिपी चाशनी बनानी है। फिर चाशनी का बस थोड़ा-सा आपने यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा पतली आपकी चाशनी रह गई, तो आपका जो घेवर है वो बिल्कुल सोगी हो जाएगा चाशनी डालने पर और अगर ज़्यादा ही गाढ़ी हो गई, तो घेवर चाशनी को सोक नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको एक चिपचिपी चाशनी बनानी है। उसको चेक करने के लिए आप उँगली और अंगूठे में ना हल्का-सा रब करना चाशनी को। वो आपको चिकनी या फिर ऑयली फील होनी चाहिए। जैसे कि हम तेल को या घी या क्रीम को रब करते हैं ना, तो उसका जैसा टेक्सचर हम फील करते हैं, जैसे हल्का-हल्का सा ऑयली-ऑयली सा चिकनापन, वैसा आपको यहाँ पर चाशनी का टेक्सचर फील होना चाहिए, बस। उस स्टेज पे आप आँच बंद कर देना और इसको ढककर साइड में रख देना। इधर मैंने दूध को भी करीबन 3 से 4 बार चला लिया था और आप देख सकते हो इसकी जो क्वांटिटी है वो पहले से काफ़ी कम हो गई है। 1/3 के आस-पास यहाँ पर ये जो दूध है रह गया है। तो अब इसमें मीठा डाल देंगे। मीठे के लिए मैंने यहाँ पर चीनी डाली है, आप चाहो तो देसी खांड भी डाल सकते हो। 3 टेबलस्पून के आस-पास चीनी डालिए। आप इसकी क्वांटिटी को अपने हिसाब से थोड़ा-सा कम या ज़्यादा भी रख सकते हो। आप चाहो तो बिल्कुल फीका भी बना सकते हो इसको, क्योंकि हम आगे वैसे भी चाशनी यूज़ करने वाले हैं। अब इसको आपने 2-4 मिनट के लिए और पका लेना है। रबड़ी थोड़ी-सी आपने यहाँ पर गाढ़ी रखनी है, ज़्यादा पतली रखोगे ना तो फिर घेवर थोड़ा सोगी हो जाएगा रबड़ी डालने के बाद। इस तरीके का आपने यहाँ पर इसका टेक्सचर रखना है। आप देख सकते हो ये काफ़ी गाढ़ी है, ठंडी होने के बाद जो इसका टेक्सचर है ना वो और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 छोटी चम्मच केवड़ा जल डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। साथ में ही मैंने थोड़े से बादाम डाल दिए 1-2 टेबलस्पून के आसपास, वैसे ये भी ऑप्शनल है क्योंकि बाद में गार्निश करते समय भी हम ये चीज़ डालते ही हैं। तो बस ये रबड़ी बिल्कुल तैयार हो गई। अब आपने इसको एक बार रूम टेम्परेचर पर आने देना और उसके बाद फ्रिज में रख देना है या फिर बिल्कुल अच्छे से इसको ठंडा होने के लिए आपने साइड में रख देना है। अब हम घेवर बना लेंगे जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो घेवर के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने लिए है 2 टेबलस्पून मेल्ट करके घी। गरम नहीं है, मेल्ट किया हुआ घी है। अब आपने इस तरीके से एक छोटा-सा टुकड़ा बर्फ का लेना है और एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसको रब करते जाना है। इस तरीके से रब करने से इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल व्हाइट और क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। बस इसी स्टेज तक आपने इसको रब करना है। इसको करीबन 1 से 1.5 मिनट ही लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल अच्छे से ये व्हाइट हो गया है। अब जो ये बर्फ है इसको आपने हटा देना है। थोड़ा बहुत अगर इसमें पानी है तो आप रहने देना, 1-2 छोटी चम्मच के आसपास। अगर ज़्यादा पानी है तो उसको आप निकाल लेना। अब इसके बाद आपने इसको हाथों से अच्छे से मसलना है, मतलब फेंटना है बढ़िया से, करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पर बिल्कुल क्रीमी आपको इसका टेक्सचर बनाना है। जितना क्रीमी टेक्सचर होगा ना, आपका जो घेवर है उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा। इस तरीके से आप देखो मैंने करीबन 2 से 3 मिनट इसको बढ़िया से फेंट लिया और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। जब आप इसको हल्का-सा रब करोगे ना, तो बिल्कुल आपको चिकना और स्मूथ ये फील होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें हमने डालना है मैदा। तो मैदा मैंने 1 कप लिया है और ये सारा नहीं डालना, हाफ-हाफ करके आपने डालना है। इसको डालने के बाद पहले आपने हाथों से अच्छे से इसको मसल लेना, बढ़िया से मसलना है इस बटर या घी के अंदर। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये भी आपने ज़रूर करना है। इसको करने का फ़ायदा ये क्या होता है कि जो हमारा घेवर है ना वो लंबे टाइम तक खस्ता बना रहेगा। कई बार होता है ना कि हम फ्रिज में रख देते हैं उसको तो बहुत ज़्यादा ही नरम हो जाता है, बिल्कुल गिगला सा हो जाता है। आप इसको अगर 1 दिन बाद भी खाओगे, 2 दिन बाद भी खाओगे ना, तो इस प्रोसेस को करने से ना वो एकदम खस्ता रहेगा। तो इस तरीके से आपने थोड़ा-थोड़ा बस आटा ये डालते जाना है, सॉरी मैदा डालते जाना है, उसको बढ़िया से रब कर लेना है। अब इसके बाद आपने लेना है दूध। मैंने यहाँ आधा कप दूध लिया है। उसको डालने के बाद आपने इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये जो बैटर है
इसकी गुठलियाँ बिल्कुल अच्छे से खत्म होके ये स्मूथ टेक्सचर में नहीं आ जाता। आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल स्मूथ सा बैटर मैंने बना लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर पानी भी आपने बिल्कुल ठंडा लेना है। जिस कटोरी या कप से आपने मैदे को नापा है ना, उसी से ही आपने यहाँ पर ठंडा पानी लेना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल मत करना फ्रेंड्स। ओवर मिक्सिंग करने से जो आपका बैटर है ना, उसमें दूध, घी और पानी सारी चीजें अलग हो जाती है। आपने देखा ना, कई बार हम मिक्स करते हैं तो एक मोटी सी परत उसके ऊपर आ जाती है, वो इसी वजह से होती है कि आप बहुत ज्यादा इसको मिक्स कर देते हो। बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से आप मिक्स करते जाना और पानी को डालते जाना। मैंने यहाँ पर 1 कप डाल दिया और दूसरा कप भी डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लिया है। अब ये जो बैटर आप देख सकते हो बिल्कुल पतला है, तो इस तरीके का आपने यहाँ पर बैटर बनाना है। वैसे 2.5 कप लिक्विड 1 कप मैदे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता है। अब इस बैटर को आपने छान लेना है, इससे जितनी भी इसकी गुठलियां होंगी वो सारी इसमें से निकल जाएगी और बिल्कुल स्मूथ सा हमें ये घोल मिलेगा। अब इसके बाद जो ये घोल है ना, वो हमें बिल्कुल ठंडा यूज करना है। तो उसके लिए आप इस तरीके से बर्फ डाल लेना और फिर ये जो बाउल है इसके अंदर रख देना। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये घोल आपका ठंडा ही रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने आधा पीस नींबू का रस भी डाला था फ्रेंड्स, पर वो जो क्लिप है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो इस स्टेज पे आप आधा नींबू का रस जरूर ऐड कर देना। उससे जो आपका घेवर है और भी ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। घेवर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चाय वाला बर्तन लिया है, हमारे यहाँ इसको टोपिया बोलते हैं। या फिर आप दूध का जो बर्तन होता है ना, पतीला जिसको बोलते हैं, वो भी ले सकते हो। कढ़ाई में भी इसको बना सकते हो आप, या फिर आपके पास कोई रिंग हो ना, उसमें भी बना सकते हो। कुकर में भी बना सकते हो। बस आपने यहाँ पर है ना 2-3 चीजों का ध्यान रखना होगा। भारी तली का बर्तन लेना ताकि जो ये घोल है वो तली पे ना चिपके। अब बर्तन में तेल या घी दोनों में से जो भी आप डाल रहे हो ना, ध्यान रखना उसको हाफ आपने भरना है और हाफ हिस्सा उसका खाली रहने देना है। अब इसको आपने बिल्कुल अच्छा गरम करना है। अच्छे का मतलब ये नहीं कि धुआं निकल रहा हो, बस तेल आपका अच्छा गरम होना चाहिए। और उसके बाद आंच को आप मीडियम या फिर मीडियम टू हाई के बीच में कर देना, ताकि जो तेल है ना वो गरम ही रहे। यहाँ पर ध्यान रखना, आपका तेल अच्छा गरम ही पूरे प्रोसेस में रहना चाहिए। उसके बाद आपने 1 से 2 चम्मच घोल ऊंचाई से सेंटर में डालना है। जैसे ही आप इसमें घोल डालोगे, घोल ठंडा है और तेल अच्छा गर्म है, तो इसमें बहुत अच्छी झाग आएगी। उसके बाद उस झाग को ना थोड़ा सा आप कम होने देना, फिर आप 1 से 2 चम्मच घोल और डाल देना। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए ना आपने पूरा जो घेवर है वो बनाना है। मेरे बोलने से ज्यादा आपको देखकर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने वीडियो में काफी कम कट लगाया, मतलब ना के बराबर ही लगाया, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि आपको घेवर बनाना कैसे है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। घेवर को बनने में समय लगता है, मेहनत नहीं है, बस बनने में टाइम लगेगा। पर जब आप इसको बनाओगे ना तो आपको इतना ज्यादा पसंद आएगा कि आप मार्केट से कभी भी घेवर नहीं लाओगे, घर पे ही बनाओगे। तो आप यहाँ देख रहे हो बहुत अच्छी से इसके ऊपर शेप आ रही है। सेंटर में थोड़ी सी जगह आप बना लेना। अगर जगह ना बचे घोल डालने की, तो इस तरीके से कोई भी मथनी या फिर स्टिक से आप इसमें हल्का सा स्पेस कर लेना। अब जिस हिसाब से आपने घेवर की मोटाई रखनी है, उसी हिसाब से आप इसमें घोल डालते जाना। मैंने यहाँ 3/4 कप के आसपास घोल इसमें डाला है। वैसे डिपेंड करता है कि आपका बर्तन कितना बड़ा है या छोटा है। अभी इसके बाद आपने एक मथनी से ही इसको हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस करना है। अब आंच लो और मीडियम के बीच में कर देना, ताकि जो घेवर है नीचे की तरफ से ना जले और अच्छे से फ्राई हो जाए। आप देख रहे हो बढ़िया से ऊपर से भी ये फ्राई हो गया है। तो बस अब बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको निकाल लेना है। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर ये घेवर बना है। बहुत ही अच्छी जाली आई है इसमें। तो इसी तरीके से आपने सारा जो घेवर है उसको बना लेना है। जो पहला बैच मैंने बनाया था, मतलब पहला घेवर बनाया था, वो हाफ कप घोल से बनाया था। दूसरा घेवर मैंने यहाँ पर पौना कप घोल के साथ में बनाया, और तीसरा जो घेवर है वो मैंने पूरा 1 कप घोल के साथ में बनाया है। और आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट घेवर बना है और ये बहुत ही क्रिस्पी बना था। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब इसके बाद ये जो घेवर है इसको हम गार्निश करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले से ही चाशनी और रबड़ी तो बना के रखी हुई है। अब घेवर को आपने इस तरीके से एक जाली पे रखना है और फिर इसके ऊपर चाशनी डालनी है। चाशनी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा डाल सकते हो। उसके बाद जो हमने रबड़ी बना के रखी हुई है वो डाल देंगे। देखो यहाँ पर अगर रबड़ी गाढ़ी होगी ना, तो घेवर में इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। यहाँ पर ज्यादा पतली रह जाती है रबड़ी तो फिर घेवर को भी वो सोगी कर देगी।
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा लगा सकते हो। अब ऊपर से मैंने यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, मैंने बादाम और काजू डाले हैं कूट के, आप अपने मनपसंद तरीके से इसे गार्निश कर सकते हो। आप चाहो तो इसपे केसर भी डाल सकते हो या फिर फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ भी डाल सकते हो। मेरे पास तो ड्राई वाली थी तो मैंने वही डाल दिए, या फिर चांदी का वर्क लगा सकते हो, या फिर केसर वाला जो दूध होता है ना, उसके छींटे भी इसके ऊपर लगा सकते हो, इससे देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो बस ये मावा घेवर तो तैयार हो गया और ये हम सब ने खाया भी है। तो अब मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको घेवर गार्निश करके दिखा रही हूँ, जो शायद आपने कभी नहीं खाया होगा। तो उसके लिए आपने लेनी है डार्क कंपाउंड चॉकलेट और उसमें 2 चम्मच दूध डाल के आपने मेल्ट कर लेना है, बस। अब ये मेल्ट जो चॉकलेट है आपने घेवर के ऊपर डालनी है, पहले थोड़ी-सी चाशनी डाल लेना और उसके बाद फिर ये जो चॉकलेट है इस पे अच्छे से लगा लेना। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी-सी कम-ज़्यादा भी रख सकते हो। ऊपर से अपने मनपसंद तरीके से इसे गार्निश कर लेना। मैंने यहाँ पर बादाम और काजू ही डाले हैं। आप चाहो तो थोड़ा चांदी का वर्क भी लगा सकते हो उसके ऊपर, या फिर गोल्डन जो वर्क होता है ना, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। साथ में चोको चिप्स भी डाल सकते हो अगर आपके पास हो तो। तो बस ये हमारा चॉकलेट वाला घेवर तैयार हो गया। अब इन दोनों ही घेवर में से आपको कौन-सा घेवर सबसे ज़्यादा पसंद आया, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको यहाँ पर काट के इसको दिखा रही हूँ। वैसे मेरे काटने से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि घेवर बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बना है। इस घेवर को आप फ्रिज में 3-4 दिन भी रख लोगे ना, तब भी ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी रहता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर बना के देखना। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ में अगर आपको ऐसी ईज़ी रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।